हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा करंट अफेयर से रिलेटेड यह वीडियो है और इसमें हरियाणा के साथ साथ कुछ नेशनल लेवल की करंट भी डाल रखी है हमने, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहां से आपका 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो चलिए, बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी विश्व शतरंज चैंपियनशिप हुई है, तो उसमें सबसे युवा चैंपियन कौन बने हैं? तो आपका जवाब रहेगा डी गुकेश, या इनका जो पूरा नाम है वह है गुकेश डोमराजू, इनका यह पूरा नाम है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई थी? यह की गई थी आपकी सिंगापुर में। कब से कब तक चली? ये 25 नवंबर से और 23 दिसंबर तक यह है, 18-20 दिन चली है। इसके जो आयोजक हैं वह कौन है? अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन। मुकाबला किसके साथ था? इसका किसका? गुकेश का। तो इसका मुकाबला था डिंग लेरेन के साथ। कुल कितने मैच हुए? तो कुल 14 मैच हुए हैं। 14 में से 9 मैच ड्रा है और 3 मैच जीते हैं गुकेश ने और 2 मैच जीते हैं डिंग लेरेन ने। 18 साल के हैं ये और सबसे युवा चैंपियन अब तक बन गए हैं। ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं, क्योंकि पहले विश्वनाथ आनंद भी चैंपियन बन चुके हैं। इनको कितना पुरस्कार मिला है? तकरीबन आपका 11 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर आप देखोगे 25 लाख यूएस डॉलर की इनको राशि दी जाएगी। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। और सबसे कम उम्र के ये बने हैं। तो यह भी दो चीज़ें हैं जो कि आपको नाम ध्यान रख लेनी है। हाँ, इससे पिछले कौन थे? वो भी भारतीय थे, विश्व आनंद। तो उनका नाम भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी करंट के प्रश्न हैं। हरियाणा जीके का यह करंट का प्रश्न है कि 2024 में हरियाणा से कौन सी महिला राज्यसभा की सांसद बनी है? तो दो महिलाएं हैं जो अभी हाल फिलहाल में आपके हरियाणा से स्पेशली महिला सांसद बनी है, राज्यसभा की मैं बात कर रहा हूँ। तो वह दो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी किरण चौधरी और दूसरी रेखा शर्मा। तो दोनों भाजपा की जो पार्टी है, भाजपा पार्टी है, उससे यह राज्यसभा की सांसद बनी है और दोनों निर्विरोध चुनी गई है, यानी इनके सामने कोई नहीं था, इनका कोई कहीं पर विरोध नहीं हुआ और उपचुनाव हुए थे। तो इस प्रकार से पहले बनती हैं किरण चौधरी, तकरीबन जो हरियाणा के चुनाव होते हैं विधानसभा के उसके आसपास, और अभी 1-2 दिन पहले बनी है आपकी रेखा शर्मा। तो यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ सकता है। तो इसी के साथ साथ हम कर लेते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, या फिर हरियाणा से कुल कितने व्यक्ति राज्यसभा सांसद बन सकते हैं? तो आपका सही जवाब होगा 5 व्यक्ति राज्यसभा सांसद बन सकते हैं। लोकसभा के लिए 10 और विधानसभा सीटें कितनी है हरियाणा के अंदर? 90। देखिए, बात हुई है राज्यसभा की। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ साथ जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कितने टाइम के लिए होता है? 6 साल के लिए होता है। इतनी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। जो आपकी संसद है, यानी कि आपकी पार्लियामेंट, उसका 79 आर्टिकल है, उसके अंदर बताया गया कि भारत के अंदर एक क्या होगी? संसद होगी। जो 80वां आपका संविधान का अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि राज्यसभा होगी। तो राज्यसभा और लोकसभा आपकी कौन से में होगी? 81। तो यह 3 अनुच्छेद है जो कि 79, 80, 81, 79, 80 और 81, ये तीनों के तीन आपको अच्छे प्रकार से याद होने चाहिए। जो आपकी लोकसभा है वह है आपका निचला सदन होगी, तो ऊपर वाला सदन आपका राज्यसभा होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं और स्पेशली हरियाणा से अभी 2 यह महिलाएं बनी हैं, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। सखी बीमा योजना कहाँ से शुरू हुई है? तो जो ये है सखी बीमा योजना है, अभी पानीपत से इसकी शुरुआत की गई है। किसने? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है साहब। और जो यह सखी बीमा योजना है, यह बीमा योजना है, यह किस चीज़ से संबंधित है? वैसे जब इसमें नाम ही आ गया है बीमा, तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि यह आपका जो इंश्योरेंस है, बीमा उसी से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि पानीपत से इसकी 9 दिसंबर को शुरुआत होती है। ठीक है, यह डेट भी याद रख ही लीजिएगा। अब जो LIC है, LIC का बीमा आपने बहुत बार सुना होगा। उसके लिए आपकी 18 साल से और 70 साल की महिलाओं को, जिन्होंने 10वीं कर रखी है, 2 लाख ऐसी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको इसी वजह से उनके पर मंथ कुछ उनकी स्टाइफंड भी आएगी। 3 सालों तक उनकी स्टाइफंड भी आएगी। लेकिन कहाँ से शुरुआत होती है? पानीपत से। सखी बीमा इस योजना का नाम है। यह किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर 101% पूछी जाएगी, इस वजह से आपको यह रट लेनी है, याद कर लेनी है। चलिए, हरियाणा की जो शिक्षा नीति है उसको कुछ और राज्यों ने अपनाया है, तो वह उन राज्यों के नाम पूछा गया है कि वह राज्य कौन कौन से हैं। तो बता दें, वह आपका उत्तर प्रदेश और पंजाब है।
तो इस वजह से हरियाणा काफ़ी फल फूल रहा है, चाहे हम बात करें गेम्स की, हम बात करें कृषि क्षेत्र की, या हम बात करें एजुकेशन की। तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, भारत भूषण भारती को कौन सा पद अब मिला है या कौन सा पद संभालेंगे? जो आपके भारत भूषण भारती हैं यह आपके एचएसएससी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, अब नहीं है, पहले थे। ठीक है। तो हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है कौन है? नायब सिंह सैनी। तो उनके साथ जो कार्य करते हैं ओएसडी, उनका पद यह संभालेंगे कौन? भारत भूषण भारती। चलिए अगले प्रश्न पर, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? हरियाणा नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और ये पैरा ओलंपिक है, दो प्रकार के गेम होते हैं, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो यहाँ पर कौन से पूछे गए हैं? पैरा ओलंपिक। तो इसमें भारत ने 29 मेडल जीते हैं और भारत का 18वां स्थान रहा है। तो सबसे ज़्यादा मेडल किस देश ने जीते? चाइना ने। कितने? 220, और जिसमें 94 गोल्ड है। इस बात का आपको पता होना चाहिए। जो अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक की, तो उसमें भारत ने 29 मेडल जीते, लेकिन अगर हम बात करें जो ओलंपिक है उसके लिए, वह भी पेरिस में हुए, तो उसमें कितने मेडल जीते? उसमें भारत ने 6 मेडल जीते हैं, और 6 में से 5 में हमारा हरियाणा का योगदान है। तकरीबन आपका 85% हरियाणा वाले इसमें योगदान दिया है। और हाँ, हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए थे? अगर मैं ओलंपिक की बात करूँ तो 24 खिलाड़ी गए थे, इतना आपको पता होना चाहिए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा को कब तक प्रदूषण मुक्त बनाने का एक टारगेट रखा है? तो यह है आपका 2030 तक आपका टारगेट रखा गया है। 2030 तक याद रख लेगा इस डेट को, 2030 तक। और हरियाणा ने टीबी मुक्त होगा हरियाणा, इसका टारगेट 2025 तक। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको करवाया था कि भारत ने कब तक का एक टारगेट रखा है कि पूरा भारत टीबी से मुक्त हो जाएगा। तो आपका जवाब रहेगा 2030। लेकिन हरियाणा पूछे तो 2025, हरियाणा प्रदूषण मुक्त होगा तो 2030। 3 प्रकार के ये है आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। हरियाणा ने कब तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया? तो हरियाणा के अंदर यह काम डन हो चुका है। हर एक गाँव में, हर एक परिवार के पास जो आपकी नल जल है, वह जो योजना है उसके तहत कनेक्शन पहुंचा दिए गए। तो 14 अगस्त 2024 तक। और हरियाणा के साथ साथ 10 और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, हरियाणा को मिला ले तो टोटल 11 हो जाते हैं, जिन्होंने यह कार्य संपूर्ण तरीके से कर दिया है। जो हमारी NEP 2020 है, देखिए NEP का मतलब है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कुछ लोग इसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन ये असल में क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसमें जो आपकी 12th क्लास है उस तक का कौन सा फार्मूला अब लागू कर दिया गया है? 5+3+3+4 वाला। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता भी होना चाहिए। ये NEP 2020 क्यों बोल रहे हैं, साथ में नाम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे पहले NEP यानी इससे पहले 2 बार और न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलिए या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलिए, यह लागू कर दी गई थी। कब सबसे पहले आई थी? 1968 में, और फिर 68 को पलट दीजिए, कितना हो जाता है? 86। तो 1986 में, तो 1968 और 1986, इसके बाद अब आती है आपकी 2020 में। अगर पूछ ले आपसे कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है, तो महिपाल ढांडा है। ये ढांडा, धंधा नहीं, ढांडा। तो महिपाल ढांडा है। अगर भारत की बात करें तो भारत के हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है। यह जो नई शिक्षा नीति लागू की है तो यह इन्हीं के अंडर आती है, मतलब पूरा भारत का अब इनका मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय किनके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास, और हरियाणा का महिपाल ढांडा के पास। अगेन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा का मंत्रिमंडल है, क्योंकि अभी 2024 में चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद कोई एग्ज़ाम आपका नहीं लिया गया है, तो अगले 5 साल यही आपका मंत्रिमंडल रहेगा। हाँ, 1-2 मंत्री कोई कार्यभार किसी के साथ शेयर कर सकता है, किसी को कुछ एडिशनल एक विभाग दिया जा सकता है, वो एक अलग बातें हैं, लेकिन तकरीबन आपका यही मंत्रिमंडल रहेगा। तो इस वजह से इसको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे कि अभी पेरिस में ओलंपिक जो हुए हैं आपके, पेरिस ओलंपिक 2024 में, देखिए 2028 में होंगे, तो यहीं से तब तक आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा, अभी जो हमें पद्मश्री अवार्ड प्राप्त हुए हैं हरियाणा से, कितने लोगों को? 4 लोगों को प्राप्त हुए हैं, और एक आपका ये नया मंत्रिमंडल। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो यहाँ से आपका मैं लिख के दे देता हूँ कि किसी न किसी एग्जाम में आपके 2-3 प्रश्न आपके 101 पर पूछे ही जाएंगे।
तो इन तीनों के ऊपर मैंने बिल्कुल सेपरेट तरीके से ज़बरदस्त वीडियो बना रखी है, साथ में आपकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं और साथ में आपका एक अच्छे तरीके से फॉर्मेट कंटेंट तैयार किया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको टेलीग्राम का, वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके वो PDF एक बार ज़रूर देख लेना। और वो मैंने रंगीन फॉर्मेट में बनाई है, कलरफुल है वो, तो बहुत सारे कैंडिडेट ने तो उसको वैसे का वैसा ही निकलवा लिया, क्योंकि 5 साल का काम है भाई, मंत्रिमंडल तो 5 साल रहेगा। और उस PDF को मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है, तो उसको देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका अगर आप नहीं देखोगे तो बहुत कुछ खो दोगे। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेणु भाटिया है, और पहले भी यही थी, इससे पहले यही थी। तो अब क्या किया गया है, इनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? रेणु भाटिया। अगर पूछ ले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसको सौंपा गया है, तो श्रुति चौधरी को सौंपा गया है, जो कि हरियाणा के अंदर अब जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर ये कैबिनेट मंत्री है। 2 महिलाएं अब की बार शामिल की गई हैं हरियाणा मंत्रिमंडल में, तो उनमें से एक है श्रुति चौधरी। कहाँ से इन्होंने चुनाव जीता? तो शाम से। तो शाम कहाँ पर आता है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और श्रुति चौधरी की माता जी हैं किरण चौधरी, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था कि वो राज्यसभा की सांसद बनी है। तो दोनों माँ और बेटी, एक हरियाणा सरकार में तो दूसरा भारत सरकार के राज्यसभा में, तो दोनों अब की बार क्या है, दोनों राजनीति में हैं। हाँ, इनका परिवार ही राजनीति में सक्रिय रहा है। अगर आप देखते हो हरियाणा के इतिहास में चौधरी बंसीलाल का जब भी आप नाम सुनते हो या जिक्र होता है उसका, तो उन्हीं के ये वंशज हैं। ठीक है, और देखिए एक खास बात और, इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे थे, जो बिल्कुल टक्कर में थे, तो वो भी इन्हीं के भाई थे। हाँ, तो इतने पता होने चाहिए। और वो BCCI के भी, जो हमारी क्रिकेट से संबंधित है, तो उससे उसके वो अध्यक्ष वगैरह, चेयरमैन वगैरह भी रह चुके हैं। चलिए, पुरानी संसद का क्या नाम रखा गया है? यह तो लगभग सबको पता ही लग गया होगा कि जो हमारी नई संसद है वह बन चुकी है, उसका उद्घाटन भी हो चुका है। तो जो पुरानी संसद है अब उसमें सांसद नहीं जाते, तो उसका कुछ नाम रखा गया है, वह नाम है संविधान सदन। यह इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लीजिएगा, और यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, जो हमारी पुरानी संसद है, ठीक, उसका नाम रखा गया है संविधान सदन। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। हरियाणा ने राष्ट्रीय गोपाल पुरस्कार जीता है अभी, तो यह किस श्रेणी में जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ स्वदेशी मवेशी या फिर भैंस, इनको पालने वाली, मतलब इनका रख रखाव करना, इनको पालना, एक डायरी है, तो डायरी किसान श्रेणी में इसने पुरस्कार को जीता है, और लगातार तीसरी बार जीता है ये हरियाणा ने। बात आई है डायरी। देखिए डायरी, ये डायरी नहीं, एक्चुअल में डायरी है। ठीक है, मिसप्रिंट हो जाता है ये डायरी। जो आपका डेयरी पालन है, मत्स्य पालन है, कृषि पालन है, वह सब के सब आपको किसको दिए गए हैं? आपके जो आपके हरियाणा के मंत्रिमंडल की अगर बात करता हूँ तो श्याम सिंह राणा को वो दिए गए हैं। वह भी मैंने उसी वीडियो में अच्छी तरीके से कवर करवा रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन यानी चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो रिटायर्ड जस्टिस ललित बत्रा बने हैं। देखिए जस्टिस नाम आया है, और यहाँ पर पूछा है हरियाणा मानवाधिकार। मानवाधिकार को आप रिलेट कीजिए कि हर एक मानव का कुछ ना कुछ अधिकार होता है, और अधिकार को कौन दिलवाता है? कौन जस्टिस कौन करता है? भाई जस्टिस ही तो उसको न्याय दिलवाएंगे, है ना। कोई वकील ही कोई वकालत करके तो क्या होगा, वही उसको जस्टिस दिलवा सकते हैं। तो जस्टिस इस नाम में है, ललित बत्रा, याद रख लीजिएगा। किसको? मिस मिस चारम इंडिया 2024 का एक अवार्ड है, यह मिला है। तो इनका क्या नाम है बताइए? तो इनका नाम है शिवांगी देसाई। तो शिवांगी देसाई जी को यह मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको पता भी होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा IPL 2025। ठीक है, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। वैसे तो आपने इसकी कई बार न्यूज़ देख ही ली होगी, क्योंकि आप अगर स्टडी के टच में लगातार रहते हैं तो आपको पता ही होगा। तो कौन है ये बताइए, क्या किसी को पता है? हाँ पता है, तो बता दीजिए। तो इनका नाम है ऋषभ पंत। तो ये ऋषभ पंत है, और ये क्या है कि 2025 के लिए जो भी IPL के लिए जो ऑक्शन हुआ है उसमें क्या है, सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इतना हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कौन सी टीम ने इनको खरीदा है? तो लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने इनको क्या किया है, खरीदा है। इतनी बातें हमको बहुत अच्छे तरीके से पता होनी बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अभी अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड मैटर था।
मटेरियल था। तो आई थिंक आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि टीचिंग स्टाइल और जो भी सब चीज़ें हैं वह आपको काफ़ी पसंद आ रही होंगी। इस पीडीएफ को, इस पूरी पीडीएफ को, सेम की सेम पीडीएफ को आप टेलीग्राम के ग्रुप से डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, आंखों के सामने से एक बार ज़रूर निकाल लीजिएगा। कहाँ मिलेगी ये पीडीएफ आपको? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। हर एक दिन पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, मंजिल फिर ही आपको मिलेगी। जो भी आपकी वीडियो, जिस भी कंटेंट पे आपको बनवानी है या चाहिए, जो भी आपकी डिमांड है, वह आप हमें डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, वहाँ से आप डायरेक्टली मैसेजेस के द्वारा या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप हमें बता सकते हो। चलिए, अगर आपकी और कोई क्वेरीज है, कोई पीडीएफ चाहिए, कोई नोट्स चाहिए, तब भी आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जो पेज है वहाँ से आप ले सकते हो या फिर टेलीग्राम पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हर एक दिन पढ़ते रहिए। थैंक यू।